तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल एंड स्कॉलर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फिजिक्स क्लास 11 की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जो आपके फिजिक्स क्लास 11 का जो पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, उसमें क्या है, इंट्रोडक्शन, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो आज इंट्रोडक्शन पे हम चर्चा करेंगे, जो आपका पहले टॉपिक का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में दो चीजें हैं बेसिकली। पहली चीज क्या है, साइंस, दूसरी चीज क्या है, फिजिक्स। इस बात पे हम चर्चा करेंगे दो चीजों पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइंस की। तो देखिए साइंस क्या है कि साइंस जो है तो हमेशा से ही कौतूहल का विषय बना रहा है। चाहे वो बिजली का कड़कना हो, समुद्र में ज्वार भाटा हो, इंद्रधनुष का बनना हो, कुछ भी हो, जो भी आप मान लीजिए, सब कौतूहल का विषय रहा है और इस पर वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए और इसके रिजल्ट निकाले। तो अगर हम एक शब्द में कहना चाहें कि साइंस क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से प्रेक्षण और प्रयोग द्वारा प्राप्त परिणाम से जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वही विज्ञान है। ठीक है, तो विज्ञान की अगर बात करें साइंस, तो साइंस का जो ये साइंस शब्द है तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब ऐसा तो नहीं है कि साइंस शब्द सीधे साइंस को लिख दिया गया, उसका कोई मतलब होगा। तो जो साइंस शब्द है वो लैटिन भाषा से आया है। अब लैटिन भाषा में क्या है, लैटिन भाषा में एक शब्द है साइंटिया, साइंटिया। अब देखिए साइंटिया का जो मतलब होता है लैटिन में, वो होता है टू नो, टू नो। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि टू नो का मतलब क्या होता है, जानना। तो यहां से साइंटिया का मतलब टू नो और साइंस का मतलब फिर क्या निकल के आ गया, जानना। तो यहां पे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि साइंस का मतलब क्या होता है, जानना। अब छोटी सी बात कर लेते हैं कि साइंस की जो मुख्य शाखाएं हैं वो क्या हैं। तो साइंस के अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो पहला क्या हो जाता है, पहले हो जाता है फिजिक्स, जिसको हम भौतिक बोलते हैं, और दूसरा हम बोल सकते हैं जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो देखिए अब केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीव विज्ञान के अंदर भी केमिस्ट्री आती है। कैसे आती है, केमिस्ट्री में भी हम सभी वही चीज़ें अध्ययन करते हैं जो जीव विज्ञान के अंदर आती है, लगभग। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि भौतिक और जीव विज्ञान, इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। अब हमें यहाँ जीव विज्ञान नहीं पढ़ना है, हमें भौतिक शास्त्र पढ़ना है, इसलिए हम चलते हैं भौतिक शास्त्र पे। तो बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स की अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स का जो अर्थ है वो होता है भौतिक, फिजिक्स भौतिक कह सकते हैं। और फिजिक्स का अर्थ जो होता है वो होता है प्रकृत होता है फिजिक्स का अर्थ। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, भौतिक में, यानी कि फिजिक्स में। प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनका अध्ययन फिजिक्स के अंदर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं, अगर वैसे बात करें कि फिजिक्स में अध्ययन हम किसका करते हैं, तो फिजिक्स में हम अध्ययन करते हैं ऊर्जा का और द्रव्य का। अब देखिए दो शब्द हैं यहाँ पे, ऊर्जा और द्रव्य। तो यहाँ पे हम द्रव्य बोल रहे हैं, ना कि द्रव। लिक्विड होता है द्रव्य, वो अलग चीज होती है, द्रव है। द्रव मतलब होता है मैटर, इसको बोलते हैं मैटर, पदार्थ, ये होता है द्रव। तो देखिए फिजिक्स के अंदर हम ऊर्जा का और द्रव का अध्ययन करते हैं, इनके बीच जो भी संबंध होता है आपस में उसका अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिजिक्स को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कैसे, पहला हो गया चिरसम्मत, भौतिकी, और दूसरा है आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। अगर इसकी बात करें हम चिरसम्मत भौतिकी की, तो ये 1900
ईसा पूर्व 1900 है चिर संबद्ध भौतिकी। दूसरी बात है आधुनिक भौतिकी, तो 1900 ईसा पूर्व के बाद 1900 ईसा पूर्व के बाद जो हम अध्ययन करते हैं, जो हम रिजल्ट निकाले जितने हैं, वो किस में आता है? आधुनिक भौतिकी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चिर संबद्ध भौतिकी की। तो अगर हम चिर संबद्ध भौतिकी की बात करें तो इसमें हम अध्ययन किसका करते थे? जैसे हो गया आपका साउंड हो गया, फिर इसके बाद और क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या है? इसके अलावा और क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिसिटी के अलावा बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कि क्या यांत्रिकी बोल सकते हो उसको, मैकेनिक्स, यांत्रिकी, मैकेनिक, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा इसके बाद अगर हम बात करें आधुनिक भौतिकी में, तो आधुनिक भौतिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं? आधुनिक भौतिकी की बात करें, आधुनिक, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आधुनिक भौतिकी की बात करें तो इसमें जैसे आपेक्षिता हो गया, आपेक्षिता का अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद और क्या आ जाता है? आपेक्षिता के बाद आपका आ जाता है कण भौतिकी, कण भौतिकी। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज़ है, विद्युत है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इसमें भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं। बात करें तो फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे भी मूवमेंट थे जो कि क्या कह सकते हैं उसको, कि जिसको रोमांच का विषय कह सकते हैं। फिजिक्स का बहुत सारे क्षेत्र में उपयोग होता है। तो हम अगर बात करें कि फिजिक्स की जो फिजिक्स का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो फिजिक्स का आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि छोटी से छोटी दूरी यानी कि 10⁻⁻17, कुछ भी इससे भी छोटी दूरी, अगर बड़ी से बड़ी दूरी की बात करें तो 10⁻55। इस तरह छोटी से छोटी दूरी से लेकर बड़ी से बड़ी दूरी का मापन करने के लिए फिजिक्स का उपयोग किया जाता है। हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो फिजिक्स का क्षेत्र हो, केमिस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे बायोलॉजी का क्षेत्र हो। अब बात करें अगर बायोलॉजी के क्षेत्र में, तो बायोलॉजी के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे चिकित्सा पद्धति में इसका फिजिक्स का उपयोग किया जाता है। जैसे आप जानते हैं एक्सरे जो होता है, एक्सरे एक किरण होती है, इसके माध्यम से हम बायोलॉजी में भी इसका उपयोग करते हैं। अगर देखें इसके बाद जो आता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, यहाँ से हम करवाएंगे और यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरह से करवाएंगे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से, जिसमें हम ट्रायंगल के बारे में जानेंगे और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जितना कुछ है उसके बारे में हम पूरा अगली वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।